हेलो फ्रेंड्स, आज रिपु स्थान यानी कि रोग स्थान, इस स्थान पे राहु और केतु 2 ग्रह बचे हुए हैं हमारे। यदि इन दोनों का या एक सिंगल सिंगल का बताएंगे, जैसे कि 6th स्थान पे अगर राहु का ग्रह बैठा हुआ है तो क्या इफेक्ट हो सकता है। सबसे पहले देखेंगे अगर राहु है, इट मीन्स देखिए, एक सिंपल सा फंडा अपने दिमाग में लेके चलिए। 6th स्थान मतलब रोग स्थान, मतलब ये रिपु स्थान है, यहाँ से शत्रु देखे जाते हैं, यहाँ से रोग देखे जाते हैं, यहाँ से कोई कष्ट देखा जाता है। कष्ट के लिए वैसे 3 जगह पे और भी है, लेकिन जो है यहाँ से कष्ट भी देखे जाते हैं। तो इसलिए यदि कष्ट वाले जगह पे मतलब रोग वाले स्थान पे भी कोई खराब ग्रह बैठा हुआ है, इट मीन्स कि उसके लिए अच्छा हो गया। तो यहाँ भी वही होगा, अगर राहु 6th स्थान पे बैठा हुआ है, इट मीन्स उसके लिए शत्रु नहीं रहेंगे, मतलब वो शत्रु के लिए साक्षात काल बन के वहां पे बैठा रहता है। सेकंड थिंग बताते हैं कि वो शत्रु समूह को वैसे ही भस्मसात करेगा, वैसे ही वो शत्रु के समूहों को पूरा भस्मसात कर सकता है, मतलब उसको भस्मीभूत कर सकता है। जिस प्रकार वन में अग्नि लगने पर अग्नि पूरे वन को जला डालती है, उसी तरह से 6 का राहु उस व्यक्ति, उस जातक के सभी शत्रुओं का उसी तरीके से नाश करेगा। नेक्स्ट देखिए, भी शत्रु की ही बात हो रही है। खैर, रोग भी एक प्रकार का शत्रु ही है, पर उसके लिए कंडीशंस दूसरी बनती हैं, क्योंकि वो अपने खुद के अंदर की बात है। मातुल को संतति हानि होगी, मतलब जो मैटरनल आपके जो रिलेटिव हैं या मामा का जो जगह है, वहां पे संतति की हानि आप देख सकते हैं, ऐसा कंडीशन में यदि 6th हाउस में राहु है तो। लेकिन अपना जो है वो खुद चौपाई, मतलब जैसे 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं उनको रख के उनका धन आप प्राप्त यदि करेंगे, ऐसा जातक यदि उससे धन प्राप्त करने की कोशिश करता है या उनकी सेवा करके उसके उससे धन प्राप्त करता है, तो ऐसे जातक को बहुत सफलता मिलती है। नेक्स्ट जो है, बता रहे हैं कि नीच व्यापार करने की बहुत इच्छा होती है ऐसे लोगों में। जो लोगों के 6th हाउस में जो है राहु बैठे होते हैं, उन लोगों को नीच व्यापार मतलब नीच तरीके से धन अर्जित करने की ऐसी इच्छा दिमाग में बनती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, बता रहे हैं कि बाल्यकाल इनका बहुत ही कष्टप्रद बीतता है, बहुत ही कष्टकारी रहता है बाल्यकाल। एक्चुअल में क्या रहता है कि बाल्यकाल में बहुत सॉफ्टनेस रहती है, और राहु और केतु जैसे या फिर शनि जैसे ग्रह जो है उस तरीके से इनको कष्ट दिखाई देते हैं, ऐसा कह सकते हैं। वैसे कष्ट तो इनको पूरी लाइफ में रहेगा, लेकिन बाल्यकाल में ज्यादा दिखाई देगा। प्रेत व्याधि या फिर नखविष जैसी व्याधियां ऐसे जातक को ज्यादा हानि पहुंचाएंगी। ऐसे जातक इस तरीके से ज्यादा पीड़ित रह सकते हैं। किस किस तरीके से, एक तो नख विष जो होते हैं, नख विष मतलब कि नख जिनसे नाखून से जिनके इन्फेक्शन हो सकते हैं। ऐसे कोई जानवर होते हैं, जैसे कुछ जानवर होते हैं जो डस के विष फैलाते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो डंक मार के विष फैलाते हैं, कुछ जानवर बाइट कर लेते हैं तो उनके विष फैल जाते हैं। ऐसे ऐसे जानवर जिनके नख मतलब नख से इन्फेक्शन जो अपने कर सकते हैं, इस तरीके से उन जानवरों से ये ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। और प्रेत व्याधि ऐसी व्याधि होती है जो बाकी लोगों को नहीं दिखाई देगी, लेकिन ये केवल उन्हीं को ही, वो जातक ही केवल उससे अधीन हो सकते हैं या फिर उससे अफेक्ट होंगे। कमर के नीचे जो वात के कारण शूल होगा इनको, कमर के नीचे। वैसे वात का स्थान जो है वो नाभि के नीचे ही बताया गया हुआ है, लेकिन कमर से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम ऐसे जातक को अक्सर रहेगी कि पेन हो रहा है या स्टिफनेस है, इस तरीके से वात की प्रॉब्लम इन लोगों को ज्यादा रहती है। और अपस्मार अपस्मार एक मानसिक व्याधि है जिसमें भ्रम होता है। भ्रम का अर्थ होता है मतलब जैसे कुछ अज्यूम हो गया, हेलुसिनेशन टाइप की कंडीशन होती है ऐसे लोगों में। आपस में इसमें फिट्स भी आते हैं। तो ये वातज पित्तज कफज के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। दिस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन की किस टाइप का है, लेकिन अपस्मार व्याधि के सिम्टम इस ऐसे इंसान में दिखाई देते हैं। श्वेत वाले जो चकत्ते होते हैं, जिसको कह सकते हैं आप ल्यूकोडर्माइटिस, टाइप ऑफ ल्यूकोडर्मा। ऐसे जातक जिनके राहु 6th हाउस में होते हैं, उनको ऐसे कंडीशन, ऐसी व्याधियां उनको दिखाई देगी। एक कंडीशन ऐसी और बनती है, यदि स्त्री राशि का अगर राहु है, मतलब 6th हाउस में स्त्री राशि है, नंबरिंग उसकी स्त्री राशि वाली लिखी हुई है वहां पे 6th हाउस में, और वहां पे राहु बैठा हुआ है,
ऐसे कंडीशन में शुभ फल देगा, अच्छे इफ़ेक्ट दे सकता है उस जातक को, देगा भी। लेकिन एक कंडीशन उसमें खराब बनती है कि वो सेवा भाव कभी नहीं कर पाएगा। और अच्छी कंडीशन क्या बन रही है, वो शुभ होगा और मल्ल कार्य मतलब कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं या फिर युद्ध-उद्ध करने से रेसलिंग वगैरह में उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। देह उनका निरोगी रहेगा और स्त्री जो होती है वो पवित्रता वाली मिलती है उन्हें। लेकिन क्या रहेगा, अगर यहाँ की स्त्री मतलब स्त्री ही स्त्री जातक है अगर, तो उसके हालात अच्छे नहीं होंगे और पिशाच पीड़ा उनको अक्सर रहेगी। आकस्मिक रोग के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है, अगर राहु जो है वो 6th हाउस में है और स्त्री जाति के राशि के साथ में है तो। नेक्स्ट आते हैं केतु। केतु यदि 6th हाउस में है तो जातक अपने मातुल से वैमनस्य बना रखा रहता है उनका, ठीक है? मातुल इनका द्वारा उनका अपमान हमेशा होता रहता है, मैटरनल वाले जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके, वो हमेशा उनका अपमान करते रहते हैं। जातक के रोग तो होते ही हैं लेकिन दीर्घकालिक नहीं होते, थोड़े में ही होके खत्म हो जाएँगे। और मोस्टली इनको जो व्याधियाँ होती हैं वो गर्दन से नीचे व्याधियाँ रहेंगी। जब राहु की बात आती है और रोग की बात आती है तो मोस्टली वो मेंटली रहते हैं। और अब आप बात कहेंगे कि जैसे हमने बताया कि कमर के नीचे बात का शूल भी है। और फिर जो है हमने श्वेत वाले चकत्ते भी बताए थे, जब राहु का 6th हाउस में था तो राहु तो सिर से रिलेट कर रहा है तो उसको कैसे हो गया। तो देखिए सिर मतलब की है मन। और जहां तक आप रिलेशन देखेंगे तो वातज विकार जो है वो मन से हमेशा कोरिलेटेड रहेगा। और जो व्हाइट वाले चकत्ते हैं, जो लिकोडर्मा की कंडीशन जो मैंने बताई हुई थी, वो भी माइंड से रिलेट करता है। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिमाग से बिल्कुल भी हटा देना है कि ये केवल और केवल शारीरिक व्याधियाँ हैं, ये मन को भी बहुत अफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है? केतु वाली जो कंडीशन आती है, ऐसे जातक जो होते हैं जिनके 6th हाउस में केतु बैठे हैं, उनको रोग बहुत ज़्यादा दीर्घकालिक नहीं होंगे, रोग होंगे ज़रूर। ऐसे जातक का शत्रु नाश को प्राप्त होता है। ऐसे जातक का शत्रु हमेशा नाश को प्राप्त होगा। इन लोगों से कोई शत्रुता नहीं कर सकते क्योंकि 6th हाउस में यदि केतु है तो उनका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो खुद शत्रु हंता है एक। उसे चौपाइयों का पूर्ण सुख मिलता है और द्रव्य लाभ के भी अवसर मिलते रहते हैं। और इतने पर भी जातक का मन दुर्बल नहीं होता है, पर उसे इष्ट सिद्धि का लाभ मिलता है। जो वो चाह लेंगे वो हो जाएगा क्योंकि क्या है, बिना सिर का है। बिना सिर का अगर कोई व्यक्ति है, केवल धड़ के सिर के नीचे से ही अपना काम चला रहा है, तो उसे वो भी चीज़ें दिखेंगी जो किसी को नहीं दिख रही हैं। इट मीन्स उसको जो फीलिंग्स होगी, जो उसके इंट्यूशंस होंगे वो प्रॉपर हैं और परफेक्ट हैं। या ये कह लीजिए कि जो होने वाला है वो चीज़ें उसे दिख रही हैं या जो वो देख लेगा वो होके रहेंगी। दोनों ही वाइस वर्सा काम करती रहती हैं। तो इसलिए देखिए राहु और केतु हमेशा खराब नहीं होंगे। ये किसी-किसी मामले में बहुत अच्छे भी होते हैं। तो ध्यान रखना है। और रिपु स्थान जो है उसका मैंने राशि जो-जो होंगी वो संबंध बता दिया, इफ़ेक्ट बता दिया। और जो उसमें अगर यदि कोई ग्रह हैं, अकेले ग्रह की बात हो रही है, तो उस अकेले ग्रह का मैंने अलग-अलग कैरेक्टर्स में सारे-सारे बता दिए। अब कभी-कभी ऐसा होता है कि एक हाउस में 2-2 3-3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसका परसेप्शन बिल्कुल अलग होता है। उनके कुछ-कुछ कैरेक्टर्स तो मिलेंगे जो मैंने बताया हुआ था, इसके अलावा भी कुछ ऐसे होते हैं जो कंडीशंस वहाँ देखी जाती हैं, उनका उन राशियों से संबंध कैसा है, प्लस उन राशियों का इफ़ेक्ट उन पर्टिकुलर स्थान पे कैसा है, उनका उनके ईश कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं, इस पर भी इफ़ेक्ट दिख रहा है, ठीक है? तो एक ही परसेप्शन पे लेके मत भागिएगा, दिस इज़ वेरी कॉमन एंड अ वेरी जनरल थिंग व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम संहिता। ओके, ये छोटे-छोटे जो पॉइंट्स हैं बस इतने ही बताए जा रहे हैं, बाकी बहुत सारी पॉइंट्स होते हैं जिस पे आप परसेप्शन लगाना है, ठीक है? अभी नेक्स्ट जो है 7th हाउस देखेंगे जहाँ पे जिसको काम स्थान कहते हैं। काम स्थान या फिर उसको कह लीजिए पति-पत्नी का स्थान कह लीजिए या फिर उसको कह लीजिए पार्टनरशिप का स्थान कह लीजिए। ऐसे बहुत सारे नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।